ये दुनिया एक शतरंज का खेल है और अपनी जगह अपने को सब सही समझते हैं। यदि सब सही हैं तो मनुष्य समुदाय से संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार और एकांकी परिवार से अकेला क्यों हो गया है। और हद तो ये है कि अकेलेपन में भी मनुष्य को सुकून नहीं है। हमारी सभी माता पिताओं से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को बेवजह की जादूगरी ना सिखाएं, क्योंकि यदि आप अपने बच्चे को शतरंज का खिलाड़ी बनाते हैं तो और बेवजह की जादूगरी सिखाते हैं तो वह एक दिन माता पिता के लिए ही नुकसानदायक साबित होता है। अतः अपने बच्चे को मिलजुल कर रहना सिखाएं, उसको बेवजह की जादूगरी से दूर रखें। नमस्कार, मैं आज 12th आर्ट्स के बच्चों को 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणामों के विषय में जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपनी अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, वह क्रांति की घटनाएं क्या थी और फिर वो क्रांति असफल क्यों हो गई। आज मैं आपको उस क्रांति के परिणाम बताता हूँ कि उसके परिणाम क्या निकले। 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणामों को राजनीतिक परिणाम, सैनिक परिणाम, सामाजिक व धार्मिक परिणामों के में बांटा जाता है। सबसे पहले राजनीतिक परिणाम। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। यह वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1600 ईस्वी में भारत आई थी और उसने धीरे धीरे भारत पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधा ब्रिटेन की सरकार के अधीन चला गया। ब्रिटेन की सरकार ने भारत का शासन चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना की और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई जो भारत का शासन देखती थी। इस क्रांति के पश्चात जो गवर्नर जनरल होता था, उस गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। यानी कि पद वही था। क्रांति से पहले उस पद को गवर्नर जनरल बोलते थे, लेकिन क्रांति के पश्चात उसी पद को वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। इस क्रांति के पश्चात भारत से मुगल वंश और पेशवा वंश का सदा के लिए अंत हो गया। मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और वहां उसकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इसके साथ ही भारत से मुगल वंश सदैव के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार नाना साहेब, जो कि मराठों के पेशवा हुआ करते थे, वो क्रांति के पश्चात नेपाल भाग गए और इस तरह भारत से पेशवा वंश का भी सदैव के लिए अंत हो गया। इस क्रांति के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं को ये विश्वास दिलाया कि वो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहें। अगर वो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहेंगे तो कभी भी उनके शासन को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि उल्टा ब्रिटेन की सरकार उनके राज्य की सुरक्षा करेगी। यानी कि 1857 की क्रांति के यही राजनीतिक परिणाम निकले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, पेशवा और मुगल वंश का सदैव के लिए अंत हो गया और भारतीय राजाओं को ये विश्वास दिलाया गया कि भाई अब उनके शासन को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। इस क्रांति के कुछ सैनिक परिणाम भी निकले। इस क्रांति का पहला सैनिक परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ों ने सेना में यूरोपियनों की संख्या बढ़ा दी और भारतीयों की संख्या कम कर दी। क्रांति से पहले भारतीय सेना में केवल 40,000 यूरोपीय सैनिक हुआ करते थे, लेकिन क्रांति के पश्चात उन सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 40,000 से बढ़ाकर 72,000 कर दी गई और इसी प्रकार भारतीय सैनिकों की संख्या क्रांति से पहले 2,15,000 हुआ करती थी और क्रांति के पश्चात उन सैनिकों की संख्या घटाकर 1,15,000 कर दी गई। यानी कि अंग्रेज़ों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनको डर था कि भारतीय सैनिक अगर अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए तो यहाँ फिर शासन को सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने दूसरा सेना में परिवर्तन ये किया कि सेना का जो पुनर्गठन किया, रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया इंडियन आर्मी का। उन्होंने सेना का गठन जातीय आधार पर कर दिया, जैसे जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट।
और अंग्रेज़ इन सैनिकों को आपस में लड़ाते रहते थे। अंग्रेज़ों की ये मान्यता थी कि भारतीय सैनिकों में जो है एकता नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें एकता स्थापित हो गई तो वो अंग्रेज़ी साम्राज्य के लिए कभी भी हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यानी कि उन्होंने जाति के आधार पर भारतीय सेना का गठन करना शुरू कर दिया। क्रांति से पहले भारतीय जो लोग थे उनको सेना में सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाता था, लेकिन क्रांति के पश्चात सेना में ये भी परिवर्तन हुआ कि कुछ भारतीयों को कुछ ऊंचे पद भी दिए जाने लगे। यानी कि क्रांति के जो सैनिक परिणाम हैं उनको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि सेना का पुनर्गठन किया, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और भारतीयों को भी ऊंचे ऊंचे पद देने की घोषणा की गई थी। इस क्रांति के कुछ धार्मिक और सामाजिक परिणाम भी निकले। क्रांति का सबसे बड़ा धार्मिक और सामाजिक परिणाम ये था कि क्रांति से पहले अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज को सुधारने पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। जैसे कि उन्होंने 1829 में सती प्रथा को रोका था, 1856 में उन्होंने जो है ना विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति दे दी थी, 1860 में उन्होंने लड़कियों की जो शादी की जो आयु थी वो है 10 वर्ष कर दी थी। यानी कि लेकिन क्रांति के पश्चात उन्होंने समाज सुधार के कार्य बंद कर दिए, क्योंकि भारतीय समाज सुधार के कार्यों में ये समझने लगे थे कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इसी प्रकार इस क्रांति के कुछ आर्थिक परिणाम भी निकले। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को विश्वास दिलाया कि अब वो है व्यापार पर जो है ना एकाधिकार स्थापित नहीं करेंगे और भारतीय व्यापारियों और दस्तकारों की भी सुरक्षा करेंगे। यानी कि क्रांति असफल तो हुई, लेकिन यह क्रांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक कुछ परिवर्तन छोड़ के गई। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्रांति की जो घटनाएं थी उनको कुछ अंग्रेज़ इतिहासकारों ने चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त किया है, जिससे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को भी बताया गया है या और क्रांति से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको भी चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको 12वीं के बच्चों को किसी और चैप्टर के विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।